ऐसा है कि मोदी सरकार जलील करना चाहती है मुझे, ताकि मैं भी आत्महत्या कर लूं जैसे एडीजी पूरन कुमार ने किया। 3-4 दिन का मामला था। अगर कोर्ट ये कहता कि खाली कर दो, एक्सटेंशन नहीं देने के मूड में था या कोर्ट नहीं देता तो हम नहीं करते। लेकिन इस तरह से सामान फेंकवा दिया। सीजीआई के ऊपर जूता भी फेंका गया इन्हीं के टाइम में। और एडीजी पूरन कुमार के साथ में क्या हुआ है, इनके नजरों में दलितों की औकात क्या है वो बताना चाहते हैं। हजारों वर्ष से बेघर रहे हैं, सड़क पर रहे हैं, तो आज तो सड़क पर हमें इन्होंने कर ही दिया। 2009 में हमें Y+ सिक्योरिटी मिली थी। जब मैं इनके साथ नहीं रहा तो छीन लिया। इन्होंने दिया ही नहीं था, छीन लिया। और ये मकान भी छीन लिया। तो मोदी सरकार मरवा भी सकती है, लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगा। वो मोदी सरकार जान ले, हम समझौता नहीं करेंगे। संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की, गरीब किसान की बात आवाज उठाते ही रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं जनरल डिब्बा। सबका साथ और सबके विकास का डंका ये मनुवादी सरकार चाहे जितना बजा ले, लेकिन सच्चाई यही है कि ये सरकार दलित मसीहा उदित राज से चिढ़ती है। दोस्तों, कांग्रेस के भावी अध्यक्ष उदित राज जी को इस कड़कड़ाती ठंड के मौसम में आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया गया इस मनुवादी सरकार द्वारा। दलितों से घृणा यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं। इस गरीब आदमी को बंगले से निकालकर बाहर कर दिया। हालांकि घर इनके नाम नहीं था, वो घर इनकी सवर्ण पत्नी के नाम था। बंगला खाली करने का समय पिछले साल पूरा हो चुका था। उदित राज ने अपने पिताजी की बीमारी का हवाला देते हुए जितना बन सका उतना टाला। दोस्तों, बता दूं कि उदित राज जी के पास मात्र 10 करोड़ की ही संपत्ति है, जो मनुवादियों की आंखों में खटकती है। एक षड्यंत्र के तहत भोले भाले दिखने वाले उदित राज को एक सवर्ण लड़की से बंदूक दिखाकर ब्याह करवा दिया था इन दुष्टों ने। नाश हो इस मनुवादी व्यवस्था का। पहले राजपत्रित अधिकारी बना दिया और फिर सवर्ण लड़की से ब्याह दिया। और अभी मात्र 10 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति जोड़ पाया था ये गरीब कि बंगला भी छीन लिया। दोस्तों, कांग्रेस नेता उदित राज ने बंगला खाली करवाने को लेकर कहा कि मेरे घर का सामान मोदी सरकार ने फेंकवा दिया और अब घर के सामने रोड पर मैंने रात गुजारी। सामान की रखवाली कर रहा हूं। दलित चाहे सांसद बने या चीफ जस्टिस, उसकी दुर्दशा पहले जैसी ही रहेगी। आगे उदित राज कहते हैं कि मोदी सरकार चाहती है कि मैं भी IPS पूरन कुमार की तरह निपट जाऊं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मोदी सरकार निपटा दे तो वो अलग बात होगी। सबसे पहली बात बताना चाहेंगे कि उदित राज, आप जिसे मेरा घर कह रहे हो ना, वो सरकारी आवास था और आपकी पत्नी सीमा बंसल राज को आवंटित हुआ था, वो भी साल 2024 तक, क्योंकि आपकी पत्नी साल 2024 में ही रिटायर हुई। अब नियम कहता है कि 6 महीने के भीतर आपको यह आवास खाली कर देना चाहिए था, लेकिन बीमार बुजुर्ग पिता का हवाला देकर मामले को खींचा आपने। अब बंगला तो सरकारी आवास था जिसे खाली करवाया गया। रही बात दलित कार्ड की, तो आपकी पत्नी तो सवर्ण है जिन्हें यह आवास आवंटित हुआ था। इसमें दलित प्रताड़ना का एंगल कहां है? सबसे पहले तो कोर्ट ने आपको नोटिस दिया, लेकिन आपके पास जवाब देने की फुर्सत नहीं थी, लिहाजा कोर्ट ने बंगला खाली करने का आदेश दे दिया। अब इसमें मोदी जी का क्या और कैसे कनेक्शन है, जरा ये बताइए। सड़क पर रात गुजारकर राजनीति करते वक्त आप साल 2024 में दिए गए एफिडेविट को भूल गए। आपको याद नहीं कि आप तकरीबन 10 करोड़ रुपए के मालिक हैं। आपके पास वजीराबाद में 2 प्लॉट 250 गज के हैं। फरीदाबाद में भी आपके पास 500 गज का प्लॉट है। बुद्ध विहार दिल्ली में 50 गज का प्लॉट है। गोवा में भी आपके पास 870 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। इसके बावजूद भी आप गरीब दलित हैं और नीले आसमान के तले सपरिवार रात गुजारने को मजबूर। अगर यही गरीबी है ना, तो ईश्वर सबको कम से कम इतनी गरीबी तो दे ही दे। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये चटाई क्यों खरीद रखी थी सर आपने वेलवेट और डनलप के जमाने में? आखिर चटाई बिछाकर आप ऐसा कौन सा कृत्य किया करते थे जो इस निर्मोही सरकार से देखा ना गया? तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन आपका है। उदित राज के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।